यूके आग से खेल रहा है। रूस ने बड़ा बयान जारी करते हुए पहली मर्तबा ब्रिटिश अवाम को आगाह कर दिया है कि न सिर्फ यूक्रेन बल्कि यूक्रेन से बाहर बरतानवी तमाम तंसीबात को बड़ा जल्द निशाना बनाया जा रहा है, जिससे बरतानवी अवाम डायरेक्टली हिट होंगी। आखिर बरतानिया के किस अमल के ऊपर रशिया को इतना ज्यादा गुस्सा आया है और ये इंतहाई इकदाम क्या उठाएगा जिससे यूके को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इंतहाई अहम तफसीलात इस बड़ी खबर के हवाले से इस वीडियो में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। आज है 27 अगस्त 2026। इस वक्त यूके में ब्रेकिंग न्यूज चल रही है तमाम नशियाती इदारों में कि रशिया ने पहली मर्तबा बरतानवी आवाम को मुखातिब करते हुए आगाह कर दिया है कि बरतानिया आग के साथ खेल रहा है और अगर इसने यूक्रेन और रूस की जंग के दौरान अपनी जंगी पॉलिसी को तब्दील न किया तो आइंदा आने वाले दिनों में न सिर्फ यूक्रेन के अंदर बल्कि पहली मर्तबा रशिया की जानिब से यूक्रेन से बाहर जितनी बरतानवी तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। आप जानते हैं कि बरतानवी वजीर आजम ने जो कैफ में खिताब किया और ठीक यूक्रेन के जश्न आज़ादी के मौके पर वो वहां पर पहुंचे और डॉक्यूमेंटेड वो राज दिए जिससे यूक्रेन अब स्टॉर्म शैडो मिसाइल न सिर्फ खुद बना सकेगा बल्कि मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करके इस मिसाइल की महारत और इस मिसाइल के अहदाफ को हासिल करने में मजीद वुसअत दे सकेगा। बरतानिया ऑलरेडी ये मिसाइल फ्रांस के साथ मिलकर बना रहा है जिसकी रेंज तकरीबन 250 मील से लेकर 500 मील तक है और ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल तैयारों से ये जंगी लड़ाका जहाजों से फायर किया जाता है जिससे इंतहाई नुकसान दुश्मन को पहुंचता है। शायद यही वजह है कि रशिया इस दफा पहली मर्तबा सामने आया और रशियन वजीर खारजा ने पहली मर्तबा ब्रिटिश अवाम को मुखातिब करते हुए ये वाज़ेह कर दिया है कि अब रशिया किसी तरह भी पीछे नहीं हटेगा और आखिरी वार्निंग के तौर पर कहा है कि अगर अब भी यूके ने अपनी जो यूक्रेन में फौजी पॉलिसी है अगर इसको तब्दील ना किया तो रशिया मजबूर होगा कि वो तमाम बरतानवी तंसीबात जो विद इन यूक्रेन है या यूक्रेन से बाहर है इनके ऊपर डायरेक्टली अटैक करेगा। ये बड़ी डेवलपमेंट सिर्फ नशाती इदारों की हेडलाइन नहीं बनी और ना ही ब्रेकिंग न्यूज बल्कि इससे डायरेक्टली ब्रिटिश अवाम के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के मसाइल आ सकेंगे। जैसा कि आप जानते हैं मौसम सरमा आ रहा है और एनर्जी क्राइसिस का ऑलरेडी बरतानिया सामना कर रहा है। गैस कम है, प्राइसेस ज्यादा हैं और अगर ऐसी सूरत हाल में यूके ने अपनी इस जंगी पॉलिसी को इसी तरह रखा, यूक्रेन के साथ खड़ा रहा, उसको फौजी इमदाद दी, ड्रोन्स दिए, मिसाइल दिए, तो यकीनी तौर पर कहा जा सकता है और माहिरीन ने इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया है कि अगर रशिया इस पैगाम तक पहुंच चुका है तो वो किसी भी तौर पर पीछे नहीं हटेगा और यूके को इंतहाई सख्त रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है और इसमें मजमूई तौर पर जो भी नुकसान होगा उसका खमियाजा ब्रिटिश अवाम भुगतेंगे। मुख्तलिफ किस्म की जो प्राइसेस हैं अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएंगी क्योंकि जंगी हालात बनने जा रहे हैं और अगर इन हालात के दरमियान किसी भी किस्म की बैकडोर डिप्लोमेसी ना की गई तो आइंदा आने वाले चंद घंटे इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं और अगर खुदा ना हस्ता किसी भी तंसीबात पर यूके की रशिया हमला करता है तो फिर रशिया को भी देखना होगा कि नेटो और यूके की जो अफवाज है वो भरपूर अंदाज में दिफा करेंगी। ऑलरेडी नेटो के जितने बड़े जंगी तैयारे हैं वो इस वक्त भी फजा में मौजूद हैं और रशियन साइड के ऊपर पेट्रोलिंग जारी रखे हुए हैं ताकि किसी भी किस्म के अनवांटेड ऑब्जेक्ट को फजा में ही मलिया मेट कर दिया जाए और उसके असरात से यूरोपियन और यूके की अवाम को बचाया जा सके। लेकिन आखिर ये मामला कब तक चलेगा, आइंदा आने वाले दिनों में देखना होगा कि बरतानवी जो इदारे हैं वो अपनी पॉलिसीज में क्या तब्दीली करते हैं ताकि ब्रिटिश अवाम की सहूलत के लिए अमन कायम हो सके, यूक्रेन, रशिया और यूके को जंग से दूर रखा जा सके। हम इस सारे मामले पर नजर रखेंगे और वार फील्ड में जो भी एडवांसमेंट होगी हम आपको आगाह करेंगे। अगर आप भी ऐसी क्वालिटी फुटेज बनाना चाहते हैं तो बिलाल प्रोडक्शन के ईमेल पर जरूर राब्ता करें। वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।